तो यार इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि प्रोग्रामिंग होती कैसे है और क्या होती है बेसिकली। जैसा मैं चाहता था कि काश मुझे कोई पहले एक्सप्लेन कर देता। ठीक है। तो देखो, प्रोग्रामिंग जब भी अपन लोग करने जाते हैं तो एक बहुत ही कॉमन डेफिनेशन जो सुनी होगी वो ये है कि कंप्यूटर को बताना है कि बेसिकली करना क्या है, बट ये कोई एक्सप्लेन नहीं करता कि इसका रियल वर्ल्ड में अपन कैसे यूज़ करें। और मतलब इससे लेना देना क्या है भाई, कंप्यूटर को बताना है क्या मतलब है। तो वो उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले का अपन लोग एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट। इसका नाम अपन लोग ले लेते हैं रहपट बजाओ। ठीक है। तो बेसिकली तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया कि अपन लोग एक काम करेंगे। डिसाइड कर लिया करेंगे किस किस को रहपट बजानी है और उसको रहपट बजा दिया करेंगे। ठीक है। तो इसी में तुमने एक फ्रंट एंड बनाया सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है। तो अब मान लेते कि इसमें तुमने यहाँ पे टू डू लिस्ट जैसा बनाया कि ये आएगा। तो अब तुम यहाँ पे कंप्यूटर को एक एक चीज़ बताओगे कि भाई यहाँ पे कितनी स्पेसिंग देनी है। ठीक है। पैडिंग कितनी देनी है या मार्जिन कितनी देनी है, ऊपर से कितनी जगह देनी है, उसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। अब इसके अंदर टेक्स्ट आएगा तो ये कौन बताएगा, ये भी अपन को ही बताना पड़ेगा। तो ये पूरा पार्ट सबसे पहले फ्रंट एंड के छोटे से मतलब बस एक रैपट बजाओ के लिए अपन ने तो पहला नाम डाल देते हैं रोहन। पता नहीं, मैं नहीं जानता इसीलिए लिख रहा हूँ, जानता होता तो नहीं लिखता। जैसे उसमें अपन लोगों ने अभी सेंटर लाइन किया हुआ है, ये भी अपन को एक्सप्लेन करना पड़ा होगा प्रोग्राम को, कंप्यूटर को बेसिकली, तब वो बजा पाएगा। फिर अपन लोग ने एक और नाम ऐड किया दूसरा, विवेक। ठीक है। तो इन दोनों का मतलब अपन लोगों का क्या प्लान है ना कि अपन जाएंगे और इन दोनों को रैपिड बजा देंगे। तो सबसे पहले अपन लोगों ने ये कैसे डिफाइन किया, यहाँ पे अपन लोगों ने पूरा हार्ड कोड कर दिया कि मतलब HTML का फॉर एग्जांपल ऐसा कोड लिख दिया। HTML में ये एक्चुअल HTML नहीं है। मान लेते कि एक अपन लोगों ने ये ऐड किया, इस पे अपन लोगों ने डाल दिया रोहन। एक और अपन ने ये ऐड किया, इस पे अपन लोगों ने डाल दिया विवेक। ठीक है। तो ये बहुत स्टैटिक हो गया कि मतलब अपन लोगों को नया ऐड करना है तो पूरा अपन को फ्रंट एंड चेंज करना पड़ेगा, अपना हर बार कोड चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन लोगों ने क्या किया, इधर पे एक ऐड कर दी बटन। इसकी अपन ने एक बटन ऐड कर दी यहाँ पे। ठीक है। तो अब अपन लोग ये प्लस दबाते हैं और अपन लोगों ने फिर ये कैसे हैंडल किया, ये इतना पार्ट तो पूरा पूरा अपन लोगों ने HTML CSS से कर लिया। बट अपन को ये ऐड करने के लिए क्या करना पड़ा, JS का यूज। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपन लोगों को बस एक नया ऐड करनी थी बटन, तो उसके लिए अपन को जावास्क्रिप्ट पूरी लैंग्वेज एक नई इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, क्योंकि हर एक चीज़ का ना प्रोग्रामिंग में एक लिमिटेशन हो। तो उसके लिए अब अपन लोगों ने जैसे जावास्क्रिप्ट ऐड किया, तो अपन लोग क्या किया, इसमें एक आईडी जो कि रहेगा एक इंटीजर, नेम रहेगा एक स्ट्रिंग और बच गया एक रहेगा बूलियन वैल्यू। ठीक है। ये डेटा टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग में। अब इसमें अपन लोग मान लेते हैं बूल है ये, अपन उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रख दी फॉल्स। नेम में जैसे एक एंट्री का एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो विवेक हो गया और इसकी आईडी हो गई 2। तो बेसिकली अपन को छोटी सी चीज़ ऐड करनी थी तो उसके लिए अपन लोग को ये ऐड करना पड़ा। तो जब भी तुम प्रोग्रामिंग करते हो तो अपन को पूरा कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। इधर पे अपन को बताना पड़ा कि भाई देखो ऐसा ऐसा करके कुछ एक डेटा टाइप है। अपन लोग को बताना पड़ा कि भाई इसका डेटा टाइप ये है, इसका स्ट्रिंग है, इसका इंटीजर है। तो मतलब प्रोग्राम को जब भी बताने वाली बात आती है ना तो ये एक्सप्लेन करना होता है। अब अपन लोग ने यहाँ पे प्लस दबाया और मान लेते हैं कि अपन लोगों ने एक और नया नाम ऐड कर दिया, राजा। अभी बजाते हैं इसका बाजा। तो अपन लोगों ने राजा भी ऐड कर दिया इसमें, इसकी आईडी अपन लोगों ने रख दी 3। ठीक है। तो अब अपन लोग की थोड़ी सी डायनेमिक तो हो गई, बट मान मान के चलते कि अपन लोगों ने नया नाम ऐड किया, उसके बाद तुमने रीलोड कर दिया। तो यार जैसे ही अपन लोगों ने रीलोड किया तो ये राजा तो हट जाएगा ना, क्योंकि सेव तो कहीं हुआ नहीं था। तो फिर अब अपन लोगों ने क्या किया, सोचा कि भाई इसको सेव करने का कुछ तो तरीका देखना पड़ेगा। तो ये फ्रंट एंड में अपन सेव कर सकते हैं, बट अज्यूम करते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजन। ठीक है। वरना यूजर में अपन लोग मतलब यूजर स्टोरेज में अपन लोग सेव कर सकते हैं इसको। तो अब अपन लोगों ने क्या किया, ये जो नए नाम अपन लोग ऐड कर रहे हैं वो सेव करने के लिए अपन लोग ने एक पूरा बैक एंड बनाया। ठीक है। तो फिर अपन लोग ने ये जो लिस्ट थी जो अपन लोग पहले फ्रंट एंड में सेव कर रहे थे, ये अपन लोगों ने कर दी बैक एंड में सेव। ठीक है। तो ये जो लिस्ट थी अपन लोगों ने बैक एंड में शिफ्ट कर दी। ये भी किसको करना पड़ा, अपन को करना पड़ा। लॉजिक किसने सोचा, सब अपन लोगों ने सोचा। कंप्यूटर को एक एक चीज बतानी पड़ती है। ठीक है। तो अब ये जो लिस्ट थी ये बैक एंड में ऐसा करके बनने लग गई। तो अब अपन लोग ने रीलोड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये एक API कॉल कर रहा है यहाँ पर कि भाई हमको डेटा दो कि क्या है, किस किस को रैपट बजानी है बेसिकली। तो उसका अपन लोगों ने मांगा तो इसने ये लिस्ट इसको फॉरवर्ड कर दी। अपन लोगों ने ऐड किया तो ये बैकएंड में जो अपन लोगों ने डिफाइन की हुई है डिक्शनरी या फिर मैप, कह लो हैश मैप, तो उस पर अपन लोगों ने भेज दी। ठीक है। ये लिस्ट ऑफ हैश मैप है, इससे पहले कोई पॉइंट आउट करे। ठीक है। तो अपन लोगों ने बैकएंड से ये पूरी लिस्ट भेजी तो ये इसने ऐसा करके इधर पे दिखा दिया। और जो भी कंप्लीटेड है जिसके में ट्रू आ रहा है बच गया में, वो अपन लोगों ने नीचे दिखा दिया। इसका अपन लोगों ने एक सिंपल सा लॉजिक लगा रखा, इफ बच गया
तो बच गया करके एक अपन लोगों ने डिफरेंट लिस्ट बना दी, उसमें अपन लोगों ने राजा का नाम डाल दिया, इसका सबसे पहले बजाया अपन ने। ठीक है, तो फिर अपन लोग को एक और दिक्कत आई कि यार गलती से अपन लोग का बैक एंड रिफ्रेश हो गया। तो अपन लोगों ने जो इतनी लंबी लिस्ट बजाई थी कि इस किस को बजानी है रहपट, तो वो पूरी गई आई। तो इसमें अपन लोगों ने फिर क्या किया ना, इसीलिए फिर अपन लोगों ने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक डेटाबेस से। डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस ही अब फॉलो करता है एसिड प्रॉपर्टीज। मतलब अगर इसमें अगर सिंपल टर्म्स में ही बात करते हैं इस वीडियो के लिए, तो बेसिकली जो भी डेटा तुमने डेटाबेस में डाला है, जब तक तुम चेंज नहीं करोगे तब तक वो चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली ये वाली जो लिस्ट थी, ये वाली अपन ने उठा के अब डेटाबेस में सेव करनी शुरू कर दी। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अब तुम्हारी चॉइस है, एसक्यूएल मानना है, नो सीक्वल मानना है, जो मानना है मानो भाई। तो बेसिकली इसी में अपन लोगों ने 3 चीजें ऐड कर दी एक सिंपल सी चीज के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हुआ। फिर तुम्हारा ने जो दोस्त के साथ तुमने मिलकर रैपट बजाने वाली स्कीम चालू की थी, ठीक है, उसको तुमने बोला कि भाई देख मैंने पूरी वेबसाइट वगैरह बना ली है। तुमने उसको लिंक भेजी, तुमने उसको ये वाली जो लिंक थी अपनी प्यारी प्यारी, वो तुमने उसको भेजी, बोली कि भाई तू भी अपना ऐड कर दे, अपन लोग मिलकर रैपट बजाएंगे। तो वो चलेगी नहीं, क्योंकि बेसिकली ये जो लिंक है ये लोकल होस्ट की है, तुम्हारे कंप्यूटर में बस चलेगी, है ना। तो फिर इसको अगर तुम्हें अपने दोस्त के लिए भी एक्सेसिबल कोई चीज़ करनी है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा सामान है अपना, इसको उठा के अपन को करना पड़ेगा डिप्लॉय। तो यहाँ पे अपन लोग की एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के ही कंसेप्ट में डिप्लॉयमेंट, ये पूरा अपन लोगों ने डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉयमेंट क्या रहता है, बेसिकली एक ऐसी मशीन मान लो जो 24 घंटे रन कर रही है और उससे कहीं से भी तुम कनेक्ट कर सकते हो। सिंपल टर्म्स के लिए अभी ये अज्यूम कर सकते हैं, मतलब ये है डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो अपन लोगों ने इसको अब कर दिया डिप्लॉय भी। तो अब तुम्हारा दोस्त भी ऐड कर सकता है इसमें और तुम भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट तुमने फिर सोचा यार, तुमने थोड़ा और सोचा कि भाई ये थोड़ा मैनुअल काम ज़्यादा हो रहा है, इसमें अपन लोग ऐसा करते हैं कि ऑटोमेट कर देते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो इसमें फिर तुम लोगों ने सोचा कि ऑटो सजेशन डाल देते हैं, कि जिनका ये डेली तुम लिस्ट अपडेट करते थे कि आज इसको रैपट बजानी है, कल इसको रैपट बजानी है। तो फिर तुमने क्या किया, इसमें एआई डालने का सोचा कि भाई ये काम करते, अपने पास सारा सारा डेटा तो है ही, और अपन ने किस किस को रैपट बजाते हैं वो भी है ही। तो अपन लोग ऐसी एल्गोरिदम लिखते हैं जो कि खुद से प्रेडिक्ट करेगी कि आज अपन किसको रैपट बजाएंगे। मान लेते हैं कि मंडे के दिन तुम किसी एक को रैपट बजाते हो, ट्यूसडे के दिन किसी और को, वेडनेसडे के दिन किसी और को। उसके लिए फिर पैटर्न रिकॉग्निशन वाला पार्ट के लिए अपन लोगों ने इसमें डाल दी एक एमएल एल्ग्रो। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करिए, तो मैं खुद से लिस्ट बना के दे देगा कि भाई आज आज इस चीज़ को रैपट बजा तो जाके। तो इसमें अपन लोगों ने फिर एआई भी ऐड कर दिया इसी के साथ। तो एआई का पार्ट इसमें ये रहेगा, अब मान लेते कि तुम जिन जिन को रैपट बजाते थे उन लोगों को पता चलिए कि तुम लोग कोई वेबसाइट यूज़ करते हो। ठीक है, तो उन लोगों ने देखने की कोशिश करी और पता चला कि भाई तुमने सही से वेबसाइट नहीं बनाई, मतलब मतलब अच्छे से सिक्योरिटी नहीं की, वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन में कुछ दिक्कत कर दिया किसी भी चीज़ में। तो उनने क्या किया, तुम्हारी हैक कर ली वेबसाइट। तो वो लोग क्या हो गए, हैकर भाई, हैकर है भाई, हैकर। तो इधर पे हम क्या चीज़ मिस कर गए जो कि ज़्यादातर लोग कर जाते हैं, कि साइबर सिक्योरिटी वाली चीज़। अगर तुमने साइबर सिक्योरिटी अपनी अच्छी रखी होती, तो तुम चुपचाप से रैपट बजा पाते और तुम्हारे को कोई नहीं रोक पाता रैपट बजाने में। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम प्रोग्रामिंग देखने जाओ ना, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें अपन को ही प्रोग्राम को बतानी पड़ती हैं। जैसे एमएल एल्गोरिदम हुआ, तो इसमें भी तुम ही को कंप्यूटर को कोड करना पड़ेगा। एमएल सीखेगा खुद से, पैटर्न रिकॉग्नाइज खुद से करेगा, बट डेटा वगैरह सब अपन देंगे। इनिशियलाइज हर चीज़ अपन ही करते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग, मतलब इसमें मैंने प्रोग्रामिंग की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी, ताकि मतलब मोस्टली लोगों को कुछ चीज़ें पता ही नहीं रहती कि भाई फ्रंट एंड क्या था, इसमें बैक एंड क्या था, डेटाबेस का क्या रोल था, और साइबर सिक्योरिटी, एमएल डिप्लॉयमेंट क्या होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर ये सब थोड़ी पहले से पता होती तो मैं और डेप्थ में जा पाता इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग जब भी अपन बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर को सब कुछ बताना पड़ता है, तो उससे मतलब ये है कि अगर तुम्हें एक छोटी-सी डिक्शनरी भी बनाना है, कोई डेटा में थोड़ा भी चेंज करना है, तो वो पूरा तुम्हें प्रोग्राम को बताना पड़ेगा। बट प्रोग्रामिंग का एक और फ़ायदा यही है कि जो तुम बताते हो प्रोग्राम वही ही करता है ऑलमोस्ट। मतलब हर बार तुम उसका गेस कर सकते हो, गेस क्या, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि या इसका आंसर क्या आने वाला है, कोई भी एक प्रोग्राम का। कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है लॉजिक बिल्डिंग में, प्रोग्रामिंग में, तो अब अपन थोड़ा-सा उसका डिस्कस कर लेते हैं और ये प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉजिक बिल्डिंग में दिक्कत आ रही है ना, तो मेन बस तुम इतनी चीज़ें याद कर लो स्टार्टिंग के लिए। बाकी फिर डीएसए वगैरह से तुम और इसको इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है कि क्रूड फंक्शनैलिटी, मतलब हर चीज़ में मोस्टली तुम्हारा काम क्रिएट करने से, अपडेट करने से, और फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर अपन को नई फील्ड ऐड करनी है तो अपन को बस क्रिएट करना है एक और डेटा पॉइंट। अगर अपन ने क्रिएट किया तो ये वाला प्रॉब्लम जो था अपना वो सॉल्व हो गया।
ठीक है? अगर तुम्हें करना है कि किसी को रैपट बज चुकी है ऑलरेडी, तो बस तुम्हें थोड़ा-सा अपडेट करना है और बज जाएगी। अब मान लेते हैं कि राजा को बहुत रैपट अपन ने बजाई और वो अपना दोस्त बन गया। अपन को उसका नाम डिलीट करना है अपनी लिस्ट से, तो अपन ने इधर पे डिलीट का फंक्शनैलिटी यूज़ की और डिलीट हो गया। ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और ये सारी जो अपन फैच कर रहे हैं वो किसके थ्रू फैच कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं ना सारा डेटा पॉइंट। तो मोस्टली इन 4 चीज़ों को के वे में अगर तुम सोचोगे किसी भी चीज़ को, तो तुम्हारा काम काफ़ी हद तक हो जाएगा, छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स में तो हो ही जाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि हर एक चीज़ को अगर तुम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम ये पूरा-पूरा प्रोजेक्ट एक साथ उठाने जाते, तो हो सकता है कर ही नहीं पाते। बट जैसे अपन ने स्टेप बाय स्टेप किया, एक-एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम उठाई और उसको सॉल्व करते गए। तो यहाँ पे अपना डेटाबेस भी इम्प्लीमेंट हो गया, डिप्लॉयमेंट भी इम्प्लीमेंट हो गई, एआई एल्गोरिदम भी इम्प्लीमेंट हो गया और फिर अपन लोगों ने लास्ट में साइबर सिक्योरिटी भी डाल दी ताकि रैपट बजाने का सिलसिला जो है वो कभी बंद ना हो, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट यही है यार कि ब्रेक इट डाउन। मोस्टली अगर तुम किसी भी चीज़ को ब्रेक कर दोगे ना, तो तुम्हारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर डीएसए में भी ये वाला तुम यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। बेसिक लॉजिक तो आपका सेम ही रहेगा और अगर तुम्हें लॉजिक और इम्प्रूव करना है, ये तो अगर तुम प्रॉब्लम को ब्रेक कर देते हो, तो काफ़ी हद तक सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर छोटी-छोटी प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर छोटी-मोटी प्रॉब्लम तो अपन ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है? और बाकी तुम डीएसए सॉल्व कर सकते हो। डीएसए है इसीलिए लॉजिक बिल्डिंग के लिए और मेनली कंपनीज़ इसीलिए डीएसए बेसिस पे हायर करती हैं क्योंकि और कैसे पता लगाएँ कि भाई तुम्हारे लॉजिक सही है या नहीं। तो प्रोग्रामिंग लॉजिक बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत जाएगी बट टाइम लगेगा, हो जाएगा काम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? फिर तुम भी ऐसे ही आसानी से किसी को भी रैपट बजा सकते हो वेबसाइट के थ्रू कोऑर्डिनेट करके आपस में, ठीक है? तो रैपट बजाते रहो एंड एज़ ऑलवेज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।